हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन्स 2024। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर एडमिशन्स को जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीए एंड बीएससी जैसे कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन्स के नोटिफिकेशंस आएंगे मैं आप लोग के साथ मैं शेयर करते रहूँगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ चुके हैं। तो कंप्लीट डिटेल जो है आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी सीट्स है, क्या सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन प्रोसीडियर होगा, ठीक है, कब आप लोग के एग्ज़ाम टेस्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसीडियर क्या है, सभी कुछ डिटेल्स में मैं शेयर करूंगा। तो जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए। चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जो कोर्सेज़ की हैं उनकी मैं शेयर करूंगा। अगर आप बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्सेज से अगर आप करना चाहते हैं तो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रखी गई हैं, ठीक है। 10+2+3 ऑनर्स की ग्रेजुएट 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो है आप एलिजिबल हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे कि ओबीसी से हैं तो 45%, SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स आप लोगों की होनी चाहिए। अगर आप पास कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों की मिनिमम 55% एरिग्रेट होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी हैं तो 49.5% होना चाहिए, या आप SC ST OBC हैं तो 41.25% आप लोगों की होनी चाहिए। अगर आप के पास बैचलर डिग्री है या टेक्नोलॉजी या मेडिकल से हैं किसी वो, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। या आप किसी भी ग्रेजुएट हैं, ठीक है, पास या ऑनर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो मिनिमम 65% तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए, ठीक है। जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट के ही जो है एप्लीकेबल होगा, अदर स्टेट वाले जो हैं वो एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। EWS भी जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 यानी रिसेंट ही रहेंगे तो आप एडमिशन्स के दौरान जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सिलेक्शन जो है आप लोगों की रिटर्न टेस्ट होगा यानी एंट्रेंस एग्जाम्स होगी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेबस पैटर्न्स को भी यहाँ पे जो है बता दिए कि 100 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, 1.5 घंटे की आप लोगों की पेपर रहने वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पैटर्न की बात करूँ तो इंग्लिश कंप्रेशन 20 मार्क्स की रहेंगी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक, कल्चर्स, करंट इवेंट्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सभी 15 और 10-10 मार्क्स की यहाँ आप लोग की रहने वाली है, ठीक है। तो इसकी अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की एंट्रेंस होंगी अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से करना चाहते हैं तो। इसके बाद इसी कोर्स की देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 15 तारीख से जो है स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आप लोग की 31 मई से पहले जो है आप लोग को अप्लाई कर लेना है। जो फ़ीस है वो 1 जून से पहले आप लोग को फ़ीस पेमेंट कर लेना है। और आप लोग की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगी इसका वो आप लोगों का 11 जून को जो है आप लोग की एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, जादवपुर की मेन कैंपस में होंगी। और इनकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है वो 18 जून शाम 4 बजे के बाद जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएंगी, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिएगा, एक एक अपडेट जो है आप लोग को मिलती रहेंगी। अगले आर्ट्स की जो है कोटेशंस की मैं बात करता हूँ। देखिए 10+2 ही कैंडिडेट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट एप्लीकेशंस रहेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। आप लोग को पता है वेस्ट बंगाल की जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट कोर्स होती हैं और 3 इयर्स की अंडर ग्रेजुएट कोर्स दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। कोई भी अगर लैटरल एंट्री करना चाहते हैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर में वो यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आप माइनर से मेजर डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं तो ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है, एट ए टाइम ऑफ एडमिशन्स की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी जान लेंगे अदर कोर्सेज़ की। देखिए अगर आप बंगाली में करना चाहते हैं तो 65% एरिग्रेट और 65% आपकी बंगाली में होनी चाहिए, PW में 48 और OBC में 58। वैसे यहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर में 70% एरिग्रेट और किसी भी 2 सब्जेक्ट में मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए या 70% आपकी किसी लैंग्वेज स्टडी में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 52% एरिग्रेट SC ST में और 45% यहाँ पे एरिग्रेट में, ठीक है। वैसे ही अगर आप इकोनॉमिक्स में करेंगे तो इकोनॉमिक्स में एरिग्रेड में आपकी होनी चाहिए और 80% मार्क्स मैथ, अप्लाइड मैथ और
इस पे होनी चाहिए। SC ST OBC में देखिएगा 60% है और OBC में 72% है। वैसे इंग्लिश में एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स एरी ग्रेड में होना चाहिए, एज रिजर्व कैटेगरी में 50% और OBC में 67%। हिस्ट्री में देखिएगा 80% चाहिए, यहाँ पे 60% और यहाँ पे 72%। फिलोसॉफी में 65% एरी ग्रेड, 48% और यहाँ पे OBC में 58%। पॉलिटिकल साइंस में 65%, यहाँ पे 48%, यहाँ पे 58%। संस्कृत में एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके एरी ग्रेड में और 60% मार्क्स संस्कृत में भी होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे OBC SC में है 45% और वैसे ही यहाँ पे OBC में है 54% मार्क्स आप लोग की एटलीस्ट यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट जो है यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी दे सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा की यहाँ पर अगर आप हैं तो आपको एक अलग बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे एलिजिबिलिटी के दौरान, अगर आप नेशनल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या ओलंपिक्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर स्पोर्ट्स की अलग कोटा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रिजर्वेशन है मैंने आपको बताया। सिलेक्शन प्रोसीडियर की बात करूँगा तो देखिएगा जो भी सब्जेक्ट्स में आप लीजिए 50% आपकी वेटेज जो है परसेंटेज से ली जाएंगी। मानिए अगर आप क्लास 12 में आपकी 70% मार्क्स है तो इसका हाफ यानी 35% मार्क्स, और यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे रिटर्न टेस्ट सब्जेक्ट्स वाइज, उसमें आपकी जितनी मार्क्स आएंगे, मान लीजिए 60 मार्क्स आप लाए हैं तो उसमें से आपकी 30 दोनों ही मिला के 65 मार्क्स में ओवरऑल आपके यहाँ पे मेरिट बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की यहाँ पर सलेक्शंस होने वाला है, ठीक है। आर्ट्स की जितने भी सारे कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे इनकी। देखिए फॉर्म फिलअप यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुकी है। इनकी लास्ट डेट यहाँ पर 6 जून तक जो है आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की यहाँ पे 4 जून तक है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू से अप्लाई करेंगे तो आपको 21 जून तक जो है आपको समय मिलने वाला है। बाकी जितने भी सारे यहाँ पे जो इनकी आर्ट्स की जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। और टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है जादापुर की मेन कैंपस में आप लोग की होने वाली है। और सभी डिपार्टमेंट की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे 10 जुलाई को आने वाला है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग बात आप लोग की मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की फिर सलेक्शंस होगा। चलिए फैकल्टी ऑफ साइंस की अब बारे में जान लेंगे। देखिए एलिजिबिलिटी तो मैंने जो वहाँ पे सेम बताया वो वही है। चलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं जान लूँगा। देखिए अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी साइंस अगर आप करना चाहते हो तो 10+2 में एटलीस्ट आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी किसी भी सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री मैथ्स और फिज़िक्स में आपकी एलिजिबल होना ज़रूरी है। 75 मार्क्स से मार्क्स, OBC है तो 65%, SC ST है तो 56% मार्क्स आपके एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप मैथ्स से अगर आप करेंगे तो मैथ्स में आपकी होनी चाहिए और बेस्ट ऑफ 2 में आप लोग की कम से कम एटलीस्ट 75% मार्क्स से ऊपर होनी चाहिए, तो ही जो है आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद देखिए जोग्राफ़ी में अगर आप BSc करेंगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस हैं। एटलीस्ट 75% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, OBC में 67% और SC ST में यहाँ पे 56% मार्क्स एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया आर्ट्स के दौरान, वही यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी सभी के लिए यहाँ पर सेम ही यहाँ पे एलिजिबल जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। BSc के सिलेक्शंस की क्राइटेरिया की बात करूँ तो सेम यहाँ पे 50% मार्क्स आप लोग की क्लास 12 के लिए जाएंगे और 50% मार्क्स आप लोग की टेस्ट के लिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग में आप लोग का सिलेक्शंस होगा। बट मैथ के लिए यहाँ पे बता दिए गए हैं कि कोई भी एंट्रेंस एडमिशन्स टेस्ट यहाँ पे नहीं होंगे। टोटली आपकी जो बेस्ट ऑफ 4 में आपकी जितनी मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग की सिलेक्शंस होगा। और जूलॉजी साइंस में भी आप लोग की कोई भी जो है यहाँ पर एडमिशन्स टेस्ट नहीं होने वाला है। तो BSc में एडमिशन्स टेस्ट सिर्फ किसका होगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री और जोग्राफ़ी में की, बस इन 3 सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे ऑनर्स डिग्री या मैनेजर कोर्स करेंगे उनके लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा। और साइंस की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 6 जून तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट की यहाँ पर 7 जून तक जो है पेमेंट कर सकते हैं। इनकी स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पे 26 जून तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एंट्रेंस की टेस्ट यहाँ पे 24 और 25 जून को यहाँ पे रखे गए, ये है डेट एंड टाइम।
और यहाँ पे ये है वेनस, जादवपुर यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में ही होने वाली है। इनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखिएगा 2 जून और 5 जून की यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस की इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो ये रहे सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जादवपुर यूनिवर्सिटी की। जो भी कोर्सेज़ आप करेंगे, चाहे बीए में करें या आप लाइब्रेरी में करें बैचलर डिग्री, या बीएससी में करें, तो सभी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर वेट करें कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी की कब से स्टार्ट होंगी। अभी तक उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही आते हैं मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करते रहूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग की एडमिशन जो है सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू से होगा जादवपुर कैलकाटा यूनिवर्सिटी को लेकर। तो उनकी डिटेल्स वाइज जो है, कॉलेज वाइज जो भी है इन्फॉर्मेशन आएंगे, मैं बहुत जल्द जो है आपके चैनल पे मैं लाने वाला हूँ। बाकी अदर चैनल के आप लोग ना फॉलो करें, क्योंकि आप लोग की जो सेंट्रल पोर्टल है वो अभी तक खोल नहीं रही है। तो इसीलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी रिलेटेड मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं अपने चैनल पे मैं जो भी अपलोड करता हूँ वो कंप्लीट ऑथेंटिक और रिसर्च करके ही मैं करता हूँ, क्योंकि बिना रिसर्च करे ही मैं वीडियो पे नहीं अपने बनाता हूँ। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आए तो मैं आपके साथ में शेयर कर दिया। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।